अभी तक हम पीएच पर नहीं आए ना, अभी हमने सिर्फ एच के लिए कैलकुलेशन किया है। नाउ कैलकुलेट पीएच आल्सो। We have one equation Ka equal to acetate ion into H plus ion upon acidic acid। अब क्वेश्चन ये आता है ये इक्विलिब्रियम कहां से आ गया? ये इक्विलिब्रियम तो हमने लिखा ही नहीं था एसिडिक एसिड वाला, एसिटेट आयन इनटू H प्लस अपॉन एसिडिक एसिड। बेसिकली क्या सॉल्यूशन में हमारे पास एसिटेट आयन था, क्या सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड था, और H प्लस OH माइनस तो हमेशा सॉल्यूशन में होते ही है। हमारे पास एसिटेट आयन है, एसिडिक एसिड है, H प्लस आयन है। तो जो हमने एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखा था हाइड्रोलिसिस वाला, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वी आल्सो हैव दिस इक्विलिब्रियम, जिसको हमें उस कैलकुलेशन में अब तक कैलकुलेशन में यूज नहीं आया था, बट हम पीएच कैलकुलेशन में से यूज करेंगे। तो ये तीनों आयन प्रेजेंट हैं जो किसी और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली whenever we have three possibility, let's say तीन possible equilibrium exist कर सकते हैं जो ions में solution present है, all three will exist simultaneously। समझ में आ रहा है इतना? हमारे पास चार आयन है और वो चार आयन मिलके लेट्स से तीन इक्विलिब्रियम में अलग-अलग टाइप के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो तीनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे और तीनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन होल्ड करेगा। क्लियर? अब हम यहां से H+ को सेपरेट कर लेते हैं। pH कैलकुलेट करना है K into acetic acid upon acetate ion। Take negative log both the side। चलो पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं फिर नेगेटिव लॉग लेते हैं। H plus K। What is the concentration of acetic acid? क्या लिखा था लेक्चर नोट्स में? C और H के टर्म में CH लिखा था, और एसिटेट आयन का C1 minus H लिखा था। ये C कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया K H upon 1 minus H। क्या हमने H upon 1 minus H कैलकुलेट किया है कहीं पर? कितना आया है H upon 1 minus H? रूट के W upon K। रूट के W upon K into KD, ये आया है हमारे पास। क्या? सो K को अंदर ले जाओ, वन ऑफ द K विल कैंसिल आउट और H प्लस बचेगा हमारे पास अंडर रूट KW K upon KD। Yeah, if you take negative log both the side, negative log of H plus PH, negative log of this हाफ आगे आ जाएगा अंडर रूट वाला, माइनस log of KW is PKW, माइनस log of K is PK, minus log of 1 by KB is plus log K which is minus PK। चेक कर सकते हो ये रिलेशन आएगा, जस्ट नेगेटिव लॉग लिया है सिंपल सा मैथमेटिक्स से। Here, this is the final formula for of salt of weak acid weak base, and there is no concentration term involved। फर्स्ट केस का फॉर्मूला था हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C। सेकंड केस का फॉर्मूला था हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C। और थर्ड केस में आ गया है हाफ ऑफ pKw प्लस pK जो फर्स्ट में था माइनस pKb जो सेकंड में था। फर्स्ट केस में log C, सेकंड केस में माइनस log C, वो हट गया प्लस माइनस। अगेन में जस्ट उसको कैसे रिलेट करना है, कैसे याद रखना है ये बता दूं, वहां से डिराइव नहीं हुआ है ना। तो half of pKw plus pK plus log C, half of pKw minus pKb minus log C, half of pKw plus pK minus pKb। C वाला टर्म नहीं प्रेजेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। हमने कितना कंसंट्रेशन लिया है सॉल्ट ऑफ से इंडिपेंडेंट है इसका।
Is that okay? There are some examples of salt of weak, strong acid, strong base. NaOH, BOH twice, HCl, H2SO4, HBr, strong acid, strong base salt. बताओ क्या होना चाहिए इसमें? NaCl will dissociate into Na plus Cl minus ion. Na plus water, no reaction. As both anion and cations are the part of strong acid and strong base, they will not involved in any reaction. वो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे. तो फिर पीएच क्या हो जाएगा? क्या पीएच वही होगा जो हमने वाटर में ऐड किया है? व्हाटएवर द पीएच ऑफ प्योर वाटर विल बी द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन. और वाटर का पीएच कितना होता है? 7. और मोर स्पेसिफिक इनसे आप पीकेडब्ल्यू, क्योंकि हम पीकेडब्ल्यू में लिख रहे हैं सारे आंसर. नो पीके, नो पीकेबी, नो लॉक्स. This is also independent of concentration of pKw. Yeah, दिया, पल्लवी, आ रहा है समझ में? Yes, sir. हो गया सभी का कॉपी के केस? पॉलीवैलेंट सॉल्ट जिनकी वैलेंसी 2, 3 कुछ होगी. कुछ एग्जांपल्स लिखे. Na2S, Na की तो +1 है, बट जो वीक एसिड का कंपोनेंट है सल्फाइड H2S, उसकी वैलेंसी 2. Na3PO4 +1 -3, Na2CO3 +1 -2. तो जो वीक एसिड या वीक बेस से आ रहे हैं उसकी हमने वैलेंसी को 2, 3 कुछ लिया है, और हमें उसका ही 2, 3 देखना है, बिकॉज़ ओनली आयंस फ्रॉम वीक एसिड और बेस कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस. चलो डायवैलेंट का मैं एक एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं. Na2S can dissociate into Na plus ion and sulfide ion. Na plus ion का रिएक्शन क्या होगा? नो रिएक्शन.
अंकित नो रिएक्शन क्यों लिखा है? सर वो आयंस ऑफ strong base. It is ion from strong base not give hydrolysis reaction. अब आते हैं हम सल्फाइड पर. सल्फाइड can give reaction with the water. ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलाइज होगा और बनाएगा HS माइनस आयन सबसे पहले. Then in the next step HS minus ion can further undergo hydrolysis reaction to give H2S and OH minus ion. Is that okay? There will be two-step hydrolysis. जैसे H2S ब्रेक नहीं हो रहा था दो स्टेप में, एक मिनट को कॉपी मत करो, सुनो एक मिनट. H2S जैसे ब्रेक हो रहा था HS minus में, then HS minus is again dissociating into sulfide ion. Just उसका back reaction है. When it reacts with water, it will accept first H plus ion. Then in the next step it will accept second H plus ion. लिखा था हमने कुछ weak acid, diaprotic acid. पेज पलट के देखो एक बार. सभी पेज पलट के देखो. क्या H2S का रिएक्शन हमने कुछ ऐसा लिखा था? यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2. सर यस सर यहाँ पे HS माइनस एक इंटरमीडिएट है ना? इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते एग्जैक्टली. नॉट एन इंटरमीडिएट. मतलब होता क्या है देखो, इंटरमीडिएट उस सब्सटेंस को बोला जाता है जो रिएक्शन स्टार्ट होती तब नहीं होता है, रिएक्शन खत्म होती तब नहीं होता है, वो बीच में बनता है और कंज्यूम होता है. बट दिस इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, बोथ आर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, राइट? तो यदि दोनों ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट का सवाल इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये एट द एंड एग्जिस्ट कर रहा है. इवन इसका अमाउंट इतना एग्जिस्ट करता है उतना तो इसका H2S का भी नहीं करता. क्लियर? सो HS minus will exist significantly in comparison to others. तो फिर इंटरमीडिएट बोलना थोड़ा सा गलत होता है. ऐसा नहीं है रिएक्शन यहाँ से आ गई फिर यहाँ से जाके खत्म हो गई. This is a reversible reaction, can proceed in both the direction. All reactants and product can exist simultaneously. Is that okay? Yes sir. चलो अब हम लिखते हैं कंसंट्रेशन. यदि हमें यहाँ पर C कंसंट्रेशन इसका था 2CNC, तो Na प्लस तो रिएक्ट होने का सल्फाइड का C कंसंट्रेशन मिल गया. ये रेड मार्कर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बहुत लो दिख रहा है सर. ये वाला ब्लू मार्कर क्लियर है सर. ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है? दिख रहा है सर. ठीक. चलो C कंसंट्रेशन हमारे पास बना सल्फाइड का. C में से फर्स्ट स्टेप से X रिएक्ट कर गया. ये X बनेगा, ये X बनेगा. सुन लेना फिर कॉपी करना, समझना ना. Out of C X has been reacted, remaining will be C minus X. इसका X बन गया, इसका X बन गया. Is that okay? अब ये जो HS minus बना है, यही HS minus हमारा सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट कर रहा है. These two are not different. जस्ट हमने दो बार लिखा है. ये तो सॉल्यूशन में मतलब ये जो X है यही वाला X है वो. अभी जो HS minus यहाँ पे X बना था, out of this X Y has been reacted from the second reaction. तो कितना बच गया HS minus का? X minus Y बच गया. क्लियर? रुक जाओ, नाम बता अपना क्या? वेदांत पाटिल. रुक सुन लो पहले. X में से Y रिएक्ट किया, ये बन गया हमारे पास Y और ये बन गया Y. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. C concentration is given initially. Out of C X has been reacted, remaining is minus X. ये X बना, ये X बना. ये जो X बना था इसमें से Y रिएक्ट कर गया सेकंड रिएक्शन से, तो बच गया X minus Y. ये Y बना, ये Y बना. OH minus will be X plus Y from first as well as second reaction. Simultaneous equilibrium. These two ions are common. These two ions are common. Simultaneous equilibrium का सिंबल हमें लिखते समझ में आना चाहिए कब कहां पे कैसा लिखा जा रहा है. ये जहां भी लिखा है इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. लिखो तुम 2 बार या 10 बार कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा उसका कंसंट्रेशन सिमिलर आएगा. इज दैट ओके? अब यदि हम बात करें KH1 की, KH1 आएगा KW/K2
और KH2 आएगा KW upon K1. Can you derive this thing? KH, अब तक हमने ये तो देखा था KH होता है KW upon K for sort of weak acid strong base. बता सकते हो यहाँ पे KH1 में K2 क्यों आया, KH2 में K1 क्यों आया? एनालाइज करो, देखो क्यों ऐसा हुआ है. You can derive also, जो मुझे करना ही है, एक मैं derive करूंगा. कॉपी करो चलो पहले इतना, और फिर मुझे ये बताओ कि क्यों आया. In order to derive KH1, KH2, ऊपर नीचे तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा H प्लस का. Then you can see the definition of K1, K2 from diaprotic weak acid. वहां पे देख सकते हो K1, K2 का definition क्या था. Definition means formula. क्या लिखा था वहां? क्या K1 तुमने तब डिफाइन किया था जब H2S HS माइनस के साथ इक्विलिब्रियम में था? K1 is defined when first H plus is removed from any weak acid, diaprotic acid. When H2S is losing its first H plus ion, this two are in equilibrium K1. Second H plus ion when HS minus and sulfide ion in equilibrium, तो हमने K2 डिफाइन किया था. क्या लिखा है सामने? तो K1 जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में, K2 जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, डिराइव करने पे KW upon K2 आ जाएगा. When these two are in equilibrium, KW upon K1 आ जाएगा. Is that okay? Yes, sir. देखो अब अप्रोक्सीमेशन लेना होगा हमें इसमें. C is much greater than X. क्यों C X से बड़ा है काफी, ये भी बताया था. तुम मत कॉपी करो. क्या पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW upon K2 है? जनरली K2 का ऑर्डर होता है 10 to the power -9 -10 -14 by -9 -10. ये अभी भी 10 to the power -4 -5 आएगा, which is very small. 10 to the power -2 से छोटा है मतलब स्मॉल. 10 to the power -2 या उससे बड़ा है लार्ज. K1 होता है 10 to the power -4 -5 के ऑर्डर का. -14 by -4 -10 आएगा, तो और भी छोटा हो गया इससे भी.
both kh1 and kh2 are small, हम c में से x को इग्नोर कर सकते हैं और x के रिस्पेक्ट में y को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी काफी छोटा है। तो जो सेकंड में रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज वेरी गुड। चलो इसमें अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। ये y इग्नोर किया, ये y इग्नोर किया, c के रिस्पेक्ट में x इग्नोर किया, x स्क्वायर बाय c आ गया। x के न्यूमरेटर इज kh1 into c और kh1 का वैल्यू था kw upon k2 into c। Is that okay? यहाँ पे इग्नोर करोगे, ये y इग्नोर किया, ये y इग्नोर किया, ऊपर बचा x into y, डिनोमिनेटर x मतलब y आ गया। y equal to kh2 which is kw upon k1। हमारे पास x आ गया है, मतलब OH माइनस आ गया। y को तो इग्नोर कर ही दिया हमने x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर इतना कॉपी करना है तुम्हें, दोनों अप्रोक्सीमेशन लेना है। OH माइनस इज रफली x, OH माइनस से H प्लस निकालना है, देन pH निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेक अप्रोक्सीमेशन, इग्नोर y विद रिस्पेक्ट टू it, you will get OH माइनस as x, x का वैल्यू ये रहा, OH माइनस से H प्लस निकालो और pH निकालो जैसा फर्स्ट केस में किया। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। डिराइव तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी हम डिराइव कर क्या सिमिलर टाइप का रिलेशन था, सब सेकंड रिएक्शन नहीं था फर्स्ट। याद है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रांग बेस, क्या एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही रिएक्शन था? चेक करो, कॉपी करो, लेक्चर नोट्स चेक करो फर्स्ट केस। Answer for this case is half of pKw plus pK plus log C। सिमिलर है जैसा फर्स्ट में था, सिर्फ pK की जगह pK2 आ गया है। हमने नाइट्रेट टू जाओ मत कॉपी करो। OH minus X plus Y, Y को इग्नोर कर दिया। Y को इग्नोर किया मतलब जो OH माइनस सेकंड रिएक्शन था उसको इग्नोर कर दिया हमने।
If you are ignoring OH minus from the second reaction, मतलब ये तो वही केस हो गया जो मोनोप्रोटिक वाला। मोनोप्रोटिक भी केस में एक ही तो H plus OH minus क्रिएट होता है। जब हम सेकंड OH minus को इग्नोर ही कर रहे हैं तो सिमिलर केस आ गया। उसका फॉर्मूला है alpha pKw plus pK plus log C। यहाँ पे pK की जगह pK2 आ जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन में KH क्या है? Kw upon K2। Is that okay? ये फिर उसका पूरा डिटेल्ड डेरिवेशन। बाय चांस ट्रायोप्रोटिक एसिड होता, चलो उसका ये रिएक्शन जो लिखना ही है मुझे फाइनल फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन आता है इतना डेरिवेशन किया ही तो जो हमें पहले इग्नोर करना था। इट मे बी पॉसिबल क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया जाए H2S का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब कुछ और इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2S। H2S के नीचे Y लिखा है, हमें सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैसे लिखना है, कैसे अप्रोक्सीमेशन लेना है पता लगना चाहिए। और आयनिक में जितने भी डेरिवेशन में क्लास में करा रहा हूं डेरिवेशन खुद से करके सबको देखना है एक बार। जेई का कुछ नोटबुक पेंडिंग नहीं था ना, थर्ड से क्लास टाइम। तो लास्ट टाइम डिस्कस करो उसके बाद किया था। चलो एक ट्राइवैलेंट सॉल्ट ले लेते हैं। मैंने जितने भी अभी सॉल्ट लिए दे आर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रांग बेस। यदि वीक बेस आ गया जैसे ZnCl2 आ गया तो ZnCl2 डाइवैलेंट सॉल्ट होगा, वीक बेस ZnOH2। तो इस केस में सिर्फ जो H plus OH minus था उसमें इंटरचेंज होगा, कैलकुलेशन वैसा ही हो जाएगा जैसा सेकंड केस के लिए था। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रांग वीक बेस स्ट्रांग एसिड वाला। तो वो सिमिलर कैलकुलेशन इसलिए मैं बहुत ज्यादा फिर डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। इसका फर्स्ट रिएक्शन होगा, फर्स्ट H plus एक्सेप्ट किया, HPO4 2 माइनस आयन। क्या बचे हुए दोनों रिएक्शन लिख सकते हो तुम अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप। एक और H2O एक H plus और एक ऐड कर दो, थर्ड H2O थर्ड H plus ऐड कर दो। C minus X Y Z, पहले C X Y में डील किया था, C X Y Z में डील करना होगा। हर किसी के नीचे कंसंट्रेशन लिखना है। इसका कंसंट्रेशन C दिया है X Y Z में। Rashmi, mute yourself. अच्छा यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हैं उन्होंने लेटर कंसर्न लेटर सबमिट कर दिया है, कोई है इसका पेंडिंग है? लेकर आए, सभी लेकर आए। नीचे रखा हुआ है हार्ड कॉपी, जस्ट उस पे 2 मिनट इंटी करके मम्मी लेने साइन करवा देना उसका, और सब नीचे दे देना ना ब्रेक में जाके।
चेक करो सी एक्स वाई जेड के टर्म्स में इसका फाइनल पीएच का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं हाफ ऑफ pkw plus pk plus log c. Now the question is which pk will be there. यहाँ पे pk आएगा फर्स्ट रिएक्शन का और वो फर्स्ट रिएक्शन में kh1 होगा, kh1 होता है kw upon kh3, तो pk3 आ जाएगा. समझ में है? यहाँ पे बेटा पूछा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ. तो हम घर पे थे तभी नहीं पूछे हैं. कार्बोनिक एसिड का जो कैलकुलेशन देखा था, जो डेरिवेशन देखा था, उन सबका यूज आएगा. तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जैसा मैंने स्टेप 1 भी बोला था कि जो पहला वीक था उसमें जो पहले 3-4 लेक्चर्स थे वो समझना बहुत जरूरी है. तुम्हें पहले 3-4 लेक्चर नहीं समझेंगे तो आयनिक पे धीरे-धीरे खत्म होने लगता है. और स्टिल यदि किसी ने लास्ट वीक का अच्छे से कवर नहीं किया, मेरे शायद इसके पहले 5 लेक्चर हुए, 5 या 6 लेक्चर, 4 तो एक वीक में थे और उसके पहले 1 या 2 लेक्चर. वो 6 लेक्चर्स यदि नहीं किए किसी ने तो वीडियो लेक्चर्स देख लो, वो पार्ट समझ लो. और स्टिल मैं सेंटर पे रहता हूँ, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लो मुझसे. बट अपना कंप्लीट करते चलो. यदि आयोडीन में फर्स्ट 4-5 लेक्चर्स नहीं समझ में आए तो आगे तो बहुत प्रॉब्लम है. वी आर ऑलमोस्ट डन 50-60% ऑफ आयोडीन का, 60% के आसपास हो चुका है. हमारा टारगेट है कि इस वीक और मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में खत्म करना है. तो कुछ यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो लेक्चर वापस से देख सकते हो, अदरवाइज पूछ सकते हो मुझसे यहाँ. बट पहले 4 लेक्चर 5 लेक्चर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं उसमें, क्योंकि वही उन्हीं सभी चीजों का मैं यूज कर रहा हूँ. सर ऑटो प्रोटोलाइसिस क्या होता है? आएंगे उसमें भी आएंगे. कहाँ यूज आया अब तक? किसी क्वेश्चन में यूज आया है? सर सेक्शन बी में लिखा हुआ था. क्या H2 ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया और एक H2 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है कि कैसा हुआ है क्या? ऑटो सेल्फ प्रोटोलिसिस, प्रोटॉन एक्सेप्ट एंड डोनेट कर, ऑटो प्रोटोलिसिस. क्लियर? यस सर.
अब वो किस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा क्या वहां पे क्या नहीं। थर्ड केस, इनकम्प्लीट सॉल्ट जिनके पास दो या दो से ज्यादा H प्लस OH माइनस आयन थे, उसमें से कुछ H प्लस OH माइनस आयन उन्होंने रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गए एंड सम ऑफ देम आर स्टिल रिमेनिंग। NaH2S के पास कितने H प्लस होते हैं? 2 H प्लस। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं और एक क्या दिख रहा है? सॉल्ट का पार्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट, मतलब उनके पास अभी भी कुछ H प्लस या OH माइनस डोनेट करने के लिए बचे हैं। Is that okay? Some of them undergoes neutralization reaction, some of them are still remaining. इसका डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लिखो, डेरिवेशन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसका पीएच का फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ pK1 प्लस pK2 by 2, और यदि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, यदि वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच की जगह पीओएच आ जाएगा, pKb1 प्लस pKb2 by 2, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। वीक एसिड है तो ये pK1 pK2 by 2, वीक बेस है तो ये होगा। चलो जैसे मैं फॉर्मूला बताता हूँ, NaHS NaHCO3, इनके लिए फॉर्मूला यूज होगा pK1 प्लस pK2 by 2। अब क्वेश्चन आता है NaH2PO4 में, तो HCPO4 में 3 pK डिफाइन होते हैं, 1 2 3, तो 1 2 ले या 2 3 ले, कौन सा pK का एवरेज है? तो इन केस ऑफ NaH2PO4 हमें लेना होता है pK1 प्लस pK2 by 2, बट इन केस ऑफ Na2HPO4 we need to take 2 plus 3 by 2। बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? एक बार K1 K2 का एवरेज दिया, एक बार K2 K3 का एवरेज। ये लाइक पीछे एनीवन? यहां पर कौन सा हाइड्रोजन लूज किया है? पहला। कौन सा लूज कर सकता है नेक्स्ट? दूसरा। पहला लूज कर दिया है, दूसरा अगेन लूज कर सकता है, तो ये सिचुएशन पहले और दूसरे हाइड्रोजन के बीच K1 K2। इस केस में कौन सा हाइड्रोजन लूज कर चुका है? सेकंड। कौन सा लूज कर सकता है? सेकंड और थर्ड के बीच की सिचुएशन। इसका डेरिवेशन भी है बट वो हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, और थोड़ा सा ट्रिकी डेरिवेशन, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। यहां पर कौन सा H+ लूज किया है? पहला। कौन सा H+ लूज कर सकता है? सेकंड वन, K1 K2 by 2। which H+ has lost by this acid H2CO3? First one. which H+ it can lose again? Second one। क्लियर? हम बात करें ZnOH वोल्ट, ZnOH Cl की, कौन सा OH माइनस लूज किया इसने? पहला। कौन सा लूज कर सकता है? दूसरा। क्या क्लियर है सभी को? आयुष? यस सर। देवकी, ध्रुव, गौरव? Yes, sir. विभव,
we have done all cases of hydrolysis, salt hydrolysis. तीन टाइप के सॉल्ट है, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, मोनोवैलेंट, पॉलीवैलेंट, नॉनवैलेंट। मोनोवैलेंट के भी 4 सब टाइप थे, हमने सारे केसेस देख लिए। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम। चलो सारे केसेस पे मैं कुछ क्वेश्चन क्लास नहीं लेना होगी। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस किए थे वैसे हमने बेसिक, 2 केसेस जो किए थे। तुम्हें सारे पार्ट ऐसा नहीं कि एक बार में लिखो, एक लिखो सॉल्व करो, दूसरा लिखो सॉल्व करो।
H2S जो इन दोनों पार्ट में यूज है उसका pK1 pK2 सेक्शन नीचे लिखा है, Na3PO4 के pK1 pK2 pK3 यहाँ पे एक एक केस लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। मैं सारे पार्ट, चलो चाचा फर्स्ट 4 डिस्कस करूंगा, देन नेक्स्ट 3। फर्स्ट 4 केस में सबसे पहले मैं ये हिंट देता हूं, कौन सा केस है वो। पहला सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मोनोवैलेंट सॉल्ट, ये वाला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मोनोवैलेंट सॉल्ट, क्योंकि जो वीक आयन है वो मोनोवैलेंट है ना, NH4 प्लस आयन। थर्ड केस क्या होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट ऑफ। तो बेसिकली हमने 7 केसेस जो किए हैं, 7-8 केसेस, हर केसेस पे एक एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके दिया है ताकि फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये तुम्हें पता लगे। फर्स्ट 4 केसेस मैंने बता दिए हैं कि कौन सा केस है। नाउ यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर्मूला। ये विंडो ओपन कर लो। चेतना कर, ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं है, सही है। ये वाला कर। आवाज काफी आ रही है।
जानवी, केशवी, लक्षिका, कुछ हुए क्वेश्चन फर्स्ट 3-4 केसेस? First case, pH half of pKw plus pK plus log C, direct straightforward formula. फर्स्ट केस का pH का फॉर्मूला 9 आया, कितने लोगों का 9 आ गया था? नहीं आया था तो 9 क्या कहाँ प्रॉब्लम आई? सेकंड केस में छोटा सा ट्रिक है जो काफी बच्चों ने मिस किया होगा, देख लेना। सेकंड केस, फर्स्ट वन सेकंड का आंसर, pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pKb, सॉरी माइनस pKb माइनस log C। C कितना आएगा इसमें? What is the value of C? 0.4, 0.2 into 2। अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन डबल होगा सॉल्ट से। हाइड्रोलिसिस अमोनियम आयन का हो रहा है और जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका कंसंट्रेशन लिखा होता है। तो काफी बच्चों ने हो सकता है इसे किया हो बट ये मिस कर दिया हो, log 0.2 की जगह 0.4 नहीं लिखा हो। तो यहाँ पे log 0.4 आएगा। Salt of weak base strong acid, weak base का concentration double 8.2। Is it okay? किया था ऐसा किसी ने? किसी ने भी नहीं किया था यहाँ। और ऑनलाइन जो है उन्होंने किया था, किसी ने ऐसा 0.4 किया था क्या? रेज योर हैंड यदि किया हो तो। थर्ड केस, कितने मिलीमोल्स NH4OH के? 20 मिलीमोल्स। HCl 20 millimoles, so definitely both are limiting reagent, they will react to form 20 millimoles of salt। यहाँ पे salt के 20 millimoles बन जाएंगे। Salt of weak acid, weak base का pH का फॉर्मूला होता है इस केस का हमारे पास half of pKw plus pKa minus pKb। कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं होता है। बाय चांस इफ कंसंट्रेशन टर्म इज इन्वॉल्वड इन दिस केस तो मुझे बता सकते हो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना आएगा। यहाँ पर 100 ml 0.2 मोलार इज मिक्स्ड विद 100 ml 0.2 मोलार। क्या 100 प्लस 100 डबल वॉल्यूम हो गया? 200 डबल हो गया। 20 मिलीमोल्स वॉल्यूम इनटू मोलारिटी 0.2 into 100, 20 मिलीमोल्स रिएक्ट विद 20 मिलीमोल्स to produce 20 millimoles of salt। अब salt तो 20 millimoles है, वॉल्यूम कितना है? 100 plus 100 200, कंसंट्रेशन होगा millimoles upon milliliter 0.1। तो जहां पर भी दो वॉल्यूम ऐड करते हैं ध्यान रखना millimoles में डील करना और यदि कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है तो फाइनल कंसंट्रेशन पे निकालना पड़ेगा। यदि यहाँ पे C वैल्यू कहीं पे यूज होता तो 0.1 होता, 0.2 नहीं होता। क्लियर? शायद ये कॉन्सेप्ट यूज आ सकता है आपको। फोर्थ केस आंसर इज half of pKw 7, salt of strong acid strong base, no pH calculation। I am waiting still if you have any doubt in the first 4 part, अभी पूछ लो, अभी क्लियर कर लो। और जिसका आ गया है समझ में अच्छी बात है, नेक्स्ट 3 केसेस ट्राई करो। हाँ पल्लवी, कुछ नहीं है समझ बताओ। पक्का पूछो क्वेश्चन, पूछो ना। कुछ नहीं आया तो मतलब तो हमें यहाँ बैठना है इसलिए कि हमें चीजें समझनी है, मतलब
सिर्फ ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म ही करना है। सर सी वाला नहीं समझा। कौन सा सी कौन सा केस फिर से बोलो, सी सी या बी? सर सी। नहीं आवाज आ रही है, थोड़ा सा और लाउड बोलो। सी बोल रहा है सर वो। सी बोल रहा है। सी NH3PO4 में pK1 pK2 pK3 है, H2S के लिए pK1 pK2 ये है। H2S का नीचे लिखा है, NH3PO4 का उसके सामने लिखा है। मैं थर्ड केस फिर से बता रहा हूं, सी केस, एक बेस है, दूसरा एसिड है, they react to form salt plus water. All acid base reactions are highly favorable, they will always react to give salt. जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो पूरा रिएक्ट करेगा ही। वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स निकाले सबसे पहले, इसके 20 मिलीमोल्स आ रहे हैं, इसके भी 20 मिलीमोल्स आ रहे हैं, क्या दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पर? वॉल्यूम मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स, मिलीलीटर है तो मिलीमोल्स आ गए, लीटर होता तो मोल्स आ जाते हैं। So both will react to give 20 millimoles of this salt of weak acid, weak base का pH का फॉर्मूला लगा दिया। क्या अभी क्लियर है? यस सर। इन सारे केसेस में, इन दोनों केसेस में पहले तुम्हें रिएक्शन लिखना है, देखना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देन यू नीड टू डिसाइड व्हिच pH फॉर्मूला टू बी यूज्ड हियर। अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही, E and F। होमवर्क डिस्कशन के लिए दोनों बैच का डीसी क्लास लग जाएगा, वीक में भी कल जब टाइम टेबल आएगा आफ्टरनून में होगा, उसमें जो भी होमवर्क रहेगा वो डिस्कशन हो जाएगा, अलग अलग होगा दोनों का। फोटो फोटो के लिए चलो 20 millimoles of H2S reacts with 40 millimoles of NaOH to give 20 millimoles of Na2S. Both are reacting completely. We are getting salt of weak acid strong base. Salt of weak acid strong base मिल रहा है हमें। क्लियर? इसका pH का फॉर्मूला हमें पता है। इसका pH का फॉर्मूला होता है half of pKw plus pK2 plus log C।
pKw 14, pK2 क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 10। अब बचता है log C। C का वैल्यू क्या लोगे? C का वैल्यू क्या आएगा? टोटल 20 मिलीमोल्स, टोटल वॉल्यूम इज 300 ml, millimoles of salt, that is 20 upon volume 300 ml. So 200 plus 100, 300 ml volume concentration होगा millimoles of Na2S upon milliliter। ये शायद किसी ने नहीं किया होगा, आई थिंक ये किसी ने यहाँ पर देखा है सेकंड सॉल्यूशन। गुड, ठीक है, देख लो और नेक्स्ट ट्राई करो। लाइट ऑन कर दो, सो लाइट ऑन करने दो, कर दो सारी ऑन। अब ले लो, यदि लेना हो थोड़ा शायद बच्चों का बेटर है। एक मिनट, in it you need to observe the reaction क्या होगा। यहाँ पे तो 20-40 थे इसलिए 1:2 में रिएक्ट कर गए। क्या नेक्स्ट केस में वो 1:1 के रेशो में? यस, 20:20 लिखा हुआ है पूरे 21-24। If case same reaction 20 millimoles, रिएक्शन ही मैं अलग लिख देता हूँ, रिएक्शन ही अलग होगा, नॉट सेम रिएक्शन। अब होगा रिएक्शन NaHH plus H2O when 20 reacts with 20, first H plus will undergo neutralization, incomplete neutralization will be there, incomplete salt formation। ये 20 यदि 40 होता तो दोनों H plus लूज कर देता। जब एक OH माइनस एक ही H plus से रिएक्ट कर पाएगा ना यहाँ पे, so 20 will react with 20 to produce 20 millimoles of this NaHS incomplete salt, और इसका pH का फॉर्मूला हमने देखा था half of pK1 plus pK2। Is that okay? लास्ट वाले केस का फॉर्मूला फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही आ जाएगा, pK2 की जगह pK3 आ जाएगा बस लास्ट वाले का। half of pKw plus pK3 plus log C। होमवर्क बताना मुझे बाकी है अभी, बुकलेट तुम्हारा तो पूरा दिया ही होगा। हां तुमने से हुआ है ना? एक्सरसाइज 2 में लिया हां 1 से लिया था, 3 से लिया था, 2 से हां तुमने कहां से लिया? चलो होमवर्क में बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा दोनों बैच के लिए, ऑलरेडी मैं होमवर्क पहले दे चुका था, हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ही बचा हुआ पार्ट कंप्लीट किया है, तो जो पेंडिंग होमवर्क है वो कर लेना।
इंजीनियरिंग बैच के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम 1 एलिमेंट्री, उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों दिया गया है, पेंडिंग है तो कंप्लीट कर लेना। मेडिकल बैच के लिए जो भी लास्ट क्लास तक होमवर्क था वही रहे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। आयुष, आयुष, Ayush, can you hear me?